आईपीओ आईपीओ आईपीओ, ओ बाप रे, ऐसा लग रहा है आईपीओ की ना बारिश हो रही है। बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं इसमें लगाऊं। ओहो, ढेर सारे आईपीओज। मैं पूरा पूरा ट्राई कर रहा हूं कि सारे आईपीओ के ना वीडियोस बनाए जाएं। अगर वीडियो पॉसिबल नहीं है तो सिनॉप्सिस डाला जाए, एटलीस्ट नॉलेज इंपार्ट वगैरह की जाए। इसी तरीके का एक और बढ़िया सा आईपीओ आया है, बट क्वेश्चन मार्क ये है कि बढ़िया है या नहीं है, वो तो डेटा देखने के बाद पता चलेगा। ऑलराइट, हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा एक और आईपीओ एनालिसिस में, जहां पर हम लोग पहले बिजनेस बैकग्राउंड सेक्टर, केमिकल सेक्टर का आईपीओ आया है काफी टाइम बाद, तो बिजनेस बैकग्राउंड देखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल्स के बाद डे इंपॉर्टेंट डेट्स और वैल्यूएशंस की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात कितना अप्लाई करना है और कितना अप्लाई नहीं करना है, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। चल तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने एनालिसिस पे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगा और जो हम लाइव सेशंस करते हैं वो इंस्टेंटली यहां पर आपको आ जाएगा। आर्कीन केमिकल्स लिमिटेड, काफी टाइम बाद एक केमिकल सेक्टर का आईपीओ आया है, तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखते कि क्या क्या एनालिसिस निकलते हैं। बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन 2021, बढ़िया बात है। द कंपनी इज द लीडिंग स्पेशलिटी मेराइन इन केमिकल फैक्चर, फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन, वापस आ गया पोटेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहां से एक बात सामने आई, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। Next, Arkin Chemicals Industries markets the products to 18 global customers in 13 countries and 24 domestic customers. मतलब कि सिर्फ 18 इंटरनेशनल और 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स ही हैं, लिमिटेड है। अब यहां से सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये B2B बिजनेस में है। अगर प्रैक्टिकली सोचो, मेरे बिजनेस क्लाइंट्स कम है, मतलब मैं सिर्फ B2B बिजनेस करता हूं, लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूं। इससे अच्छी बात क्या है कि यहां पर सबसे अच्छी बात यह निकल कर आती है कि इन लोगों की ना ऑर्डर बुक जो है वो फिक्स रहती है। ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पेमेंट लैग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आता है। द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट विद एक्सपोर्ट्स ऑफ 2.7 मिलियन मेट्रिक टन। वाओ, 2.7 मिलियन मेट्रिक टन। दिस सीम्स टू बी अ बिग कैपेसिटी, बहुत बढ़िया कैपेसिटी लग रही है। और सबसे बड़ी बात ये तो एक्सपोर्ट है, तो इंपोर्ट भी देखेंगे, नॉट इंपोर्ट, आई शुड से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इंडस्ट्रियल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमीन, ये ऑलरेडी पढ़ लिया। द कंपनी इज द ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फेट पोटाश। ओनली मैन्युफैक्चर मतलब कि यहां पर कंपनी के पास ना मोनोपोली है, तो ये आईपीओ लगाने के लिए ना एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, ये वाली बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी हैज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर द ब्रोमीन एट गुजरात नॉर्दर्न एज, मतलब कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी है। अब ये चीज है ना, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देती है। ये चीज प्रॉब्लम कैसे करती है, इसको ऐसे समझो। अगर मेरे पास एक वेस्ट में है, एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक नॉर्थ में है, एक सेंटर की तरफ है, तो यहां पर मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट। मुझे माल चाहिए से जस्ट एग्जांपल असम में, अब मैं यहां से पूरा गुजरात से असम भेजूं, अगर ऑलरेडी ईस्ट में होती तो मैं बोलता अरे भाई माल डिलीवर कर दो। तो यहां पर ना जो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते, बट इस केस में नहीं हो सकते। अच्छी बात यह है कि B2B बिजनेस है। मैं ओवरऑल जो अभी तक बिजनेस मॉडल को मार्क्स दूंगा वो रहेगा 6 आउट ऑफ 10। मोनोपोली है इसलिए एक मार्क बढ़ा दिया, बट सेम वर्टिकल में एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम कर रही है, ये सबसे बड़ा इसके काइंड ऑफ अ नेगेटिव ड्रॉबैक है। नेवरलेस, वापस आते हैं अब इस पार्ट के बाद। अब यहां पर देखते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह कि फाइनेंशियल्स वगैरह में क्या चल रहा है कंपनी का। फाइनेंशियल जब मैं रीड कर रहा हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है मार्च 19, फिर उसके बाद आया मार्च 20, राइट। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन पूरा दे देता हूं ताकि इजीली दिखाई दे यहां पर। अब यहां पर क्या हुआ, मार्च 20, फिर वापस मार्च 22 आया। मेरे पास मार्च 19, 20, 21 नहीं है, 21 मिसिंग है। इसके लिए मैंने पूरा DRHP RHP पढ़ा, उससे डेटा वगैरह निकाला और इसको मैंने यहां पर फिल्टर में लगा दिया। समझते हैं कि क्या चल रहा है। टोटल एसेट्स की बात करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। 1260 से मतलब 1260, 1260 से बढ़कर हो गया 1428, अच्छा खासा ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। वहां से बढ़ के सिर्फ 1432, सिर्फ 4 करोड़ के एसेट बढ़े पूरे साल में।
ठीक है, कोविड था, बट अगेन सिर्फ 4 करोड़ के एसेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 1432 से हो गया 1529 के आसपास, और अब सिर्फ एक क्वार्टर में ये जो कॉलम है, ये 6th कॉलम जो है वो सिर्फ एक क्वार्टर का है, 3 महीने का है। तो यहां पर मेरे पास तब भी करते करते ये मेरे पास बढ़ गया 1529 से 16, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ के आसपास। ठीक है, रेवेन्यू पर आते हैं। 572 करोड़ जो कि बढ़ के हो गया 617, जो कि फर्दर बढ़ के हो गया 740, बढ़ता हुआ तो अच्छा लग रहा है। वापस क्या जंप आया, मैसिव, हैव अ लुक। 740 से सीधा 1142, ऑलमोस्ट यहां पर 50% के आसपास की ग्रोथ सेल्स में। ठीक है, अगर बात करें इस साल के इस क्वार्टर के आई शुड से रेवेन्यू की, तो यहां पर 408 करोड़ एक क्वार्टर में है। इक्विवेलेंट बनाते हैं 408, 408, 800, 1600, 800, 1600, तो 1600 के आसपास की रेवेन्यू ऑन एन एवरेज फॉरवर्ड में दिखाई दे रही है। अब यहां पर क्या चीज है, अगर 1600 की है, लास्ट ईयर थी 1142, तो अगेन ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 50% के आसपास का ग्रोथ अगेन दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक 2 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 2 साल में मार्च 21 में था 740, यहां हो गया ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, मैसिव टर्न अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं पैट की तरफ, कि बेच तो रहे हैं, बच कितना रहा है एक्सपेंस, जो हमने बात करी भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उन सब के लेकर। तो 40 करोड़ हुआ जब 572 करोड़ के आसपास सेल थी, ऑलमोस्ट 8% के आसपास, ऑलमोस्ट 8% के आसपास। फिर दिखाई दे रहा है लॉस, -36 करोड़ का लॉस। अब ये लॉस क्यों है, पहले वो समझते हैं। देखो, यहां पर कंपनी की बोरोइंग थी 772, जो कि एकदम से शूटअप करके चली गई 929। ऑलमोस्ट कंपनी ने 150 करोड़ का लोन उठा लिया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उठाएंगे, राइट। अब इस 150 करोड़ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जाएगा, राइट। वो यहां पर प्रॉब्लमैटिक थिंग हो गई। एक्सपेंशन के लिए, R&D के लिए यहां पर कंपनी ने लोन उठाया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 740 करोड़ की सेल्स थी, तब जाके प्रॉफिट बना 66 करोड़ के आसपास, वापस कंपनी में प्रॉफिट आ गई, बट अगेन यहां पर वही 7, 7.5, 8% के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस आया 188 करोड़, वाओ, दैट्स अ मैसिव नंबर। 66 का 3 टाइम्स हो गया 188, 3 टाइम्स के आसपास हो गया। सबसे बड़ी बात, मार्जिन जो थे वो भी 10% से क्रॉस करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगेन अब एक क्वार्टर में है सिर्फ 84 करोड़, मतलब कंपनी ने जो ऑलमोस्ट बनाती थी एक साल में, जो यहां पर पूरा एक साल में बना, वो सिर्फ एक क्वार्टर में बन गया। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कंपनी ने ये जो डेट उठाया था 772 से 929 का, ये डेट सक्सेसफुल हो गया। ये कंपनी का जो डेट था ना वो सक्सेसफुल हो गया। ये सबसे बड़ी बात है, वो टर्न अराउंड या पॉजिटिव आउटलुक लाकर दिखाई दे रहा है। डेट की बात करें 929, 878, 921 और ऑलमोस्ट 915 के आसपास, तो डेट कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आ रहा है। ऑलराइट, फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं फाइनेंशियल्स को मार्क्स दूंगा यहां पर 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि डेट जो था वो यूटिलाइज दिखाई दे रहा है, बट धीरे धीरे कंपनी को अपना डेट जो है वो अब रिड्यूस कर देना चाहिए। चलो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो हमसे पैसा तुम उठा रहे हो वो कहां जाएगा, कहां लगाओगे, वो बताओ, काम की बात क्या है। ठीक है, द सेलिंग शेयर होल्डर्स विल बी एंटाइटल्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोर्शंस ऑफ द प्रोसीड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। हो सकता है इसमें ओएफएस हो, जो नीचे जाएंगे बात पता लग जाएगी, और जो कंपनी के पास पैसा जाएगा वो जाएगा अर्लियर और रिडम्पशन के पार्ट और एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, जो लोन इन्होंने उठा रखा है, जो हम लोग बोरोइंग्स देख रहे थे, वो उसको पे ऑफ वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं। तो यहां पर आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, 11 तारीख तक आईपीओ रहेगा, 16 तारीख तक अलॉटमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे, 17 तक रिफंड्स या फिर आपकी पैसे की अनब्लॉकिंग होगी, 18 तारीख तक शेयर्स आएंगे और 21 तारीख को एनएससी और बीएससी पर ये लिस्ट हो जाएगा। चलो, अब आते हैं मेन बात पर कि भैया मुझे बताओ वैल्यूएशंस क्या है। काम की बात वैल्यूएशंस क्या है। ठीक है, 2 रुपए की फेस वैल्यू है। मैं फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता हूं, दुनिया कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता हूं। यही चीज हमने पेटीएम में देखी, यही चीज नाइका में देखी, और फिर वो जो टम्बल डाउन हो रहे हैं मैंने तब भी वही चीज बताई थी कि ये जो 1 रुपए की फेस वैल्यू है ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक थिंग है। क्यों? 10 रुपए का शेयर था, राइट, अब हो गया 1 रुपए का, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो सप्लाई बढ़ गई ना, इस तरीके से समझो, नंबर ऑफ शेयर्स फ्री फ्लोट बढ़ गए, ये रीजन है।
गोइंग बैक, यहां पर 2 रुपए है, ना 1 है, ना 5 है, ना 10 है, 2 रुपए है, ठीक है। प्राइस बैंड रखा है 386 टू 407, तो 407 रुपए पे मैं भरूंगा। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आईपीओ लगाने वाले हैं, वो समझना हमेशा अपर बैंड पे डालना है 407 रुपए पे। 36 शेयर्स का एक लॉट है जो कि पड़ेगा 14,652 रुपीज के आसपास, ठीक है। अब और देखते हैं, कंपनी यहां से पैसा उठाना चाह रही है 1462 करोड़, 1462 करोड़, जिसमें से 805 फ्रेश इशू है जो कि जाएगा कंपनी के पास, बट 657 है कंपनी के पास नहीं, यानी कि यहां पर हुआ कंपनी के पास और यहां पर दिखाई दे रहा है ऑफर फॉर सेल, यानी कि यह पैसा जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। ऑलमोस्ट मैं यहां पर बात करूं 45 टू 55 का रेशियो है, 55 जाएगा कंपनी के पास, 45 जाने वाला है यहां पर सेलिंग शेयर होल्डर्स के बाद। ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यार बुल मार्केट में बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। नो डाउट, आई डू एग्री कि भाई कंपनी का प्रमोटर है, उसने मेहनत करी है, कंपनी ब्रांड बिल्ड करी है, बट अगेन बुल मार्केट की बात है, थोड़ी सी कहीं ना स्टीप वैल्यूएशन हो गई। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू 2 है, मैं अब भी उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहां पर ना, अब इंपॉर्टेंट बात, पहला, रिटेल के लिए कोटा है 10%। सेबी का रूल यह बोलता है कि अगर आपने लास्ट 3 साल में लॉस किया है, जो कि यहां देखो किया है, तो आप रिटेल वालों को 35% के पास नहीं दे सकते, मैक्सिमम 10% दोगे। अब मैक्सिमम 10 है तो यहां पर रिटेल का कोटा अच्छा खासा भरने वाला है, ठीक है। प्री होल्डिंग प्रमोटर के पास था 65, अब हो जाएगा 55। ज्यादा अच्छा भी नहीं है बट ज्यादा बुरा भी नहीं है। आई वुड से इट इज समथिंग काइंड ऑफ 10 में से मार्क्स दो तो 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे। 75 होता तो बढ़िया था, 70 भी होता तो भी बढ़िया था। नेवरलेस, अब ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने के बाद बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, केमिकल सेक्टर का है, मोनोपोली भी है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं, B2B बिजनेस में है। मार्क्स का कटे फाइनेंशियल्स, जहां पर एक लॉस आया, बिल्कुल आया। उस साल में एसेट्स नहीं बढ़े, उसके नेक्स्ट ईयर में आई शुड से एसेट्स नहीं बढ़े, ठीक है, बट अब टर्न अराउंड हो रहा है फाइनेंशियल्स वगैरह का। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी स्टीप है, यहां पर 55 है, 65 70 75 होती, मजा आ जाता, चार चांद लग जाते। नेगेटिव पॉइंट अगेन ओएफएस है, कहीं ना कहीं 45% के आसपास ओएफएस है, फेस वैल्यू 2 है। ये थे अभी तक इसके प्रोज एंड कॉन्स। गोइंग बैक, जैसा कि हमने डिस्कस करा, B2B बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे रहते हैं, पेमेंट लैग नहीं आता, यहां पे क्रेडिटर्स जो होते हैं, डेटर्स आई शुड से डेटर्स जो होते हैं, वो टर्न अराउंड बैड डेट्स में नहीं होते। मैं बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूं। क्यों? अब सबसे बड़ी बात, सेक्टर अच्छा है, वैल्यूएशंस ठीक ठीक लग रहे हैं, नॉट दैट बैड बट अगेन नॉट दैट गुड, टेबल पर कुछ ना कुछ है। एक एक लॉट के लिए मैं बिल्कुल अप्लाई करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि रिटेल का जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं सिर्फ 10% के आसपास है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 45 टू इवन 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है, इजीली जा सकता है। गोइंग बैक, लिस्टिंग गेन की बात करूं तो यहां पर ऑन एन एवरेज 15 टू 20% के आसपास लिस्टिंग गेन देखे जा सकते हैं, दैट कैन बी अ गुड अराउंड, तो मैं एक एक लॉट ही अप्लाई करूंगा। ये थे आर्किन केमिकल्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।